नमस्कार। मैं अरुण स्वागत करता हूं आप सबका अरुण मैथ में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि टेन थीटा बराबर एन टेन फाई तथा साइन थीटा, यहाँ पर ये साइन है, साइन थीटा इज इक्वल टू एम साइन फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। ये अपन को सिद्ध करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम ले लेते हैं पहले क्या, टेन थीटा बराबर एन इंटू टेन फाई। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन को पक्षांतर कर देते हैं तो बट्टे में आ जाएगा टेन थीटा बटे एन बराबर टेन फाई। इतना आ गया। तो टेन किस में चेंज हो सकता है, अपन को एन को ऊपर में करना है, यहाँ पर ऊपर में है ना, तो एन को ऊपर में करने के लिए हमको इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे ये यदि हम एक बटे ऐसे लिखते हैं टेन थीटा बटे एन, तो ये हो जाता है एक बटे टेन थीटा और ये टेन फाई है। तो वन अपॉन टेन फाई बराबर क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा सूत्र था तो क्या हो जाता था, कॉट थीटा होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉट, तो ये जस्ट इसके ऊपर में आ जाएगा। एन क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा एन अपॉन टेन थीटा बराबर कॉट फाई, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद ये समीकरण एक मान लेते हैं। चलिए इसको, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा चलिए यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू एम साइन फाई। जस्ट इसको भी हम एम को इस पार पक्षांतर कर देते हैं तो साइन थीटा बटे एम हो जाएगा बराबर साइन फाई। इसको भी हम वैसे ही परिवर्तित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एम अपान साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन किस में परिवर्तन हो जाएगा, कोसेक में, कोसेक फाई। ये सूत्र आपको पता है, वन अपान साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये समीकरण कितना बन गया, दो बन गया। अब देखिए आगे, इसको हमको ऐसे परिवर्तन करने का मतलब क्या है, आपको एक सर्वसमीका याद होगा, कौन सा, वन प्लस कॉट फाई इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर फाई। फाई थीटा की जगह फाई लिखा हुआ है ना, है ना, और कोई परिवर्तन नहीं है। कॉट को हम एक तरफ लिख लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू वन। अब इसी समीकरण में हम समीकरण एक व दो से समीकरण मान रखेंगे, है ना। कोसेक का मान, कोसेक स्क्वायर फाई का मान हम कहाँ से लेंगे, समीकरण दो से, और कॉट का मान हम लेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक व दो से मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं इसमें। समीकरण एक में कितना मान था, कौशिक का मान कितना था, एम अपान साइन, एम स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए कॉट का मान कितना है, स्क्वायर लगा है इसलिए दोनों में स्क्वायर लगेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब देखिए एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, इसको हम चेंज कर लेते हैं। टेन किस में चेंज होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन हो गया। अब ये बटे के रूप में है तो ये ऊपर चला जाएगा,
तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 साइन को हम पक्षांतर करेंगे तो कि एक के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, हम इस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक सरल समीकरण क्या होता है, साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आई थिंक ये सरल समीकरण आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको इस पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉस को हम पक्षांतर कर देते हैं, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और 1 है उसको हम एम की साइड ले जाते हैं। तो क्या हो जाता है, एम स्क्वायर ये माइनस प्लस 1 है, इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये एन उधर प्लस में है, इधर जाएगा तो एन इस साइड माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर एन स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा एन स्क्वायर -1। तो इधर कितना है, एम स्क्वायर -1, तो ये एन स्क्वायर -1 को पक्षांतर कर देते हैं, तो एम स्क्वायर -1 अपान एन स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 10। तो यहाँ एक्स बराबर कितना है, ए कोसेक थीटा, वाई बराबर कितना है, बी कॉट थीटा। क्या करते हैं, ए को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बटे ए आएगा, ठीक। इधर कितना बच जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक इसी तरह से वाई वाला भी होगा, वाई बटे बी बराबर कॉट थीटा, ये हो गया। अब समीकरण एक इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब दोनों समीकरण को वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग, दोनों समीकरण को वर्ग करके घटाने पर, चलिए वर्ग करके घटा देते हैं, क्या हो जाता है, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, डायरेक्टली घटा देते हैं इसको, है ना। इसको भी घटाएंगे तो ये इधर बराबर की एक साइड वाले एक तरफ होगा, अर्थात ये वाई स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर समझ में आ रहा है, ये पहला समीकरण का पहला पद है, इसको वर्ग किए, वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों वर्ग हो गया, ऊपर भी नीचे भी, और ये कॉसेक भी हो गया, ठीक है। अब घटा देते हैं तो ये चिन्ह माइनस आ गया है, ठीक। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ध्यान रहे ये जो है एक सर्व समीकरण है हमारा, कौन सा सर्व समीकरण है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर 1 हो गया,
तो ये हमारा 1 आ गया। तो ये प्रूव्ड हो गया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। x बराबर कितना है, r sin a इंटू कॉस c। y बराबर कितना है, r sin a sin c। और z बराबर कितना है, r cos a। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1, 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, चलिए वर्क करते हैं। वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ दे रहे हैं हम लोग वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर, है ना। तो ये इधर वाला वर्ग होगा तो सभी में वर्ग लगेगा, आर में भी वर्ग लगेगा, साइन में भी लगेगा, कॉस में भी लगेगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी। अब दूसरा वाला पद में इसमें भी लगा है, इधर वाई वाला में, इसको हम जोड़ रहे हैं इसलिए धन चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर आर के साथ भी वही होगा, आर स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर सी, और ये सॉरी ये साइन स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर सी है। ठीक, इसके बाद आखिरी वाला पद जो बचा है, जेड का साथ हम लोग क्या यहाँ पर वर्क किए हैं, तो इस ये भी होगा, जुड़ेगा, अर्थात आर का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ए। अब देखिए सभी में आर कॉमन है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर आर है। आर को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, बचेगा कितना यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, और यहाँ पे क्या बच गया है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए इन दोनों पदों में साइन यहाँ भी है उभयनिष्ठ, यहाँ भी उभयनिष्ठ है, तो इसको भी हम ले लेते हैं आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। यहाँ तक है, ये उस उभयनिष्ठ नहीं है इसमें, तो ये अलग से रहेगा कॉस स्क्वायर ए। तो इतना एक सर्वसमीका है हमारा, आपको पता है, आपको पता है कौन सा सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, प्लस ये वाला कॉस है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ भी वही काम कर रही है फार्मूला, तो आर स्क्वायर इंटू आर इतना ही रहेगा। तो ये हमारा कितना आ गया, आर एच एस, प्रूव्ड हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी।